बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम MCM 601 सब्जेक्ट है हमारा मीडिया मैनेजमेंट का, इसकी मिड टर्म की इंशाअल्लाह ताला तैयारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके हैंड आउट्स हैं। आपको पहले मैं बताता चलूँ कि इस मरतबा एग्ज़ाम में आपकी कोई चॉइस नहीं होगी, तो आपको हर चीज़ को तैयार करके जाना है ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, आपका जो इसका मिड टर्म का सिलेबस है वो लेसन नंबर 1 से लेकर शायद लेसन नंबर 7 तक है या 6 तक है, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, इसमें मैंने देख के तैयार किए थे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, लेसन नंबर 6 तक है। ठीक है, तो ये 6 पहले लेसन नंबर 1 से 6 तक आपने ये अपने मिड टर्म के लिए तैयार करने हैं, और ये जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे ये अपने फाइनल टर्म के लिए तैयार करने हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं द मर्सीफुल एकेडमी से आपके साथ मुखातब हूँ। तो हम हर सब्जेक्ट्स के तकरीबन नोट्स तैयार करते हैं। नोट्स ये ऐसे होते हैं, ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं, यानी ये स्मार्ट नोट्स हम इनको कहते हैं। तो इसमें मिड टर्म की प्रिपरेशन के नोट्स बनाए गए हैं, जिसमें लेक्चर वाइज नोट्स है। ठीक है, जैसे ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। तो इसके अब अगर आप वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको ऐसे समझ आने वाला नहीं है ये लेक्चर। तो वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन आफ्टर रीडिंग आवर नोट्स देन यूर क्लियर योर कंसेप्ट इंशाल्लाह ताला लेक्चर वाइज नोट्स में। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQs होंगे वो बनाए गए होंगे लेक्चर वाइज। और फिर उसके उनके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, फिर पास्ट पेपर्स के जो फोकस्ड मटेरियल होगा वो भी आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो मुझसे वो व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकता है। ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, तो इस पर रब्ता करके हमसे नोट्स परचेज़ कर सकता है। ठीक है, अच्छा, पहला हमारा लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया मैनेजमेंट। अब देखें, आपके हैंडआउट्स में तो इंट्रोडक्शन जो दिया गया है ये इस तरह से लिख दिया गया है पैराग्राफ की शक्ल में। लेकिन यहाँ पॉइंट्स में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरीथिंग मैंने कवर करवाया है। यानी मीडिया एक ऐसे हमारे पास टूल होता है जो कि यूज होता है स्टोर करने के लिए और ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और डाटा करने के लिए। इट इज़ ऑफन लिंक्ड विद मैस कम्युनिकेशन एंड न्यूज़ डिलीवरी। ठीक है, ये हमारे पास है, इस तरह से इजी करके मैंने यहाँ हर चीज़ समझाई हुई है। तो स्टूडेंट, अब हम इसके MCQs की तरफ चलेंगे, क्योंकि MCQs मैं इस वीडियो में कवर करवाऊँगा, और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अगर यहाँ नोट्स में कोई इंपॉर्टेंट टर्म होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि MSM है, मेन स्ट्रीम मीडिया है। अब इसमें क्या होता है कि कॉमनली डिस्कस रिगार्डिंग मीडिया ब्याज का जब हम पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी जाएंगी। ठीक, अब पब्लिक रिलेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मैनेजमेंट होता है कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स। तो फॉर्म्स ऑफ मीडिया जो हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है और ब्रॉडकास्टिंग है। ठीक है, इस तरह से फिल्म मीडिया है, तो फिर इंटरनेट है, उसकी इम्पोर्टेंस, सर्विसेज लिखी हुई हैं सारी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। अभी हम फोकस करेंगे अपने MCQs पोर्शन की तरफ। असल में ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा था, तो इसके ये लें जी। मैस मीडिया मेनली रेफर्स टू कम्युनिकेशन डिज़ाइंड फॉर लार्ज ऑडियंस, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन। दूसरा MCQs हमारे पास है, द डायमंड सूत्रा या सूत्रा कह लें वाज प्रिंटेड इन, ये कहाँ प्रिंटेड हुआ था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है चाइना। ठीक है, हैंडआउट्स में आपके यही दिया गया है, इन 1866-68 AD में। ठीक है, हु प्रपोज द 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो ये हमारे पास है हेनरी फयोल। ठीक है, इन्होंने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को प्रपोज किया था, जिसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, लीडिंग है और कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया और MCQs भी हो गया, और ये आपका इम्पोर्टेंट MCQs है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंटिंग जो है वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रोलिंग है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 5 है
कि पब्लिक रिलेशन मेनली किसके साथ डील करता है, मैनेज करने के लिए कम्युनिकेशन विद पब्लिक, ठीक है, इसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज कलेक्शन ऑफ लिंक्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो डब्ल्यू होता है हमारे पास WWW, तो इसका क्या मतलब है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, लिंक डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इंक्लूड एनालिसिस ऑफ MCQs का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है स्वॉट फैक्टर्स। आगे है जर्नलिस्ट मेनली क्या परफॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग। अच्छा, इसके 6 लेक्चर्स हैं, तो पहले लेक्चर के मैंने 35 MCQs बनाए हैं, तो ये हम इंशाल्लाह ताला करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर पर जाएंगे। इसमें नोट्स में स्टूडेंट फ़ायदा ये है, देखिए MCQs बने हुए हैं, आपको कोई हैंडआउट से बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये MCQs में आ सकता है, ये नहीं आएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बनाकर एक ही नोट्स की एक ही PDF में सारी चीज़ें दे दी हैं, ठीक है। और इसके अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो इसके मिल जाते हैं थोड़े बहुत शॉर्ट लेक्चर, लेकिन अगर गूगल पे आप इसकी पास्ट पेपर्स की फाइल सर्च करते हैं तो कोई डाटा इसका इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। तो द मर्सीफुल एकेडमी ने इसी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए इसके नोट्स तैयार किए हैं। अच्छा जी, ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूट सिग्नल्स टू लार्ज ऑडियंस, ठीक है, लार्ज ऑडियंस में ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे हमारे पास है विच इज़ कंसिडर्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, बुक भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है, प्रिंटिंग मीडिया है, मैगजीन भी और न्यूज़पेपर भी। तो रेडियो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ट्रांसमिशन यूज़ किए जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट MCQs है कि द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर अपेयर्ड इन, पहला इंग्लिश का न्यूज़पेपर कहाँ अपेयर हुआ था, 1620 में अपेयर हुआ था। अब ये मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं है कि कहाँ हुआ था। एक और सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स का, तो उसमें मैंने मेंशन किया था। मैनेजमेंट साइंस से मेरिट फॉर्म ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। आगे कि विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व्स असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग का, तो इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 14 है, मोटिवेशन इज मेनली एसोसिएटेड विद डायरेक्टिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग के साथ मोटिवेशन मेनली एसोसिएट करती है, यानी मैनेजर मोटिवेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग डायरेक्टिंग एक्टिविटीज़। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको कोई इस तरह से शायद ही कोई यूट्यूब पे पढ़ाए जो इस तरीके से मिड टर्म की तैयारी करवाए, वरना सब अपने शॉर्ट लेक्चर्स पढ़ाते हैं या कोई फाइल पुरानी पकड़ लेते हैं और वहाँ से पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपके लिए कम्प्रिहेंसिव ये नोट्स तैयार किए हैं जिसमें हर चीज़ कवर की गई है, आप आगे आगे देखेंगे। आगे है कम्युनिकेशन फेलियर अकर्स व्हेन मीनिंग चेंज ड्यूरिंग ट्रांसफ़र। आगे है अ कम्युनिकेशन प्लान इंक्लूड ऑल ऑफ दिस, ठीक है, कम्युनिकेशन प्लान में हमारे पास बजट भी हमने प्लान करना होता है, कि मैसेजेस भी प्लान करने होते हैं और टारगेट ऑडियंस भी प्लान करनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द इंटरनेट बिकेम डोमिनेट बिकॉज इट सेंट्रलाइज मैस मीडिया सर्विसेज। अगला MCQs है कि कौन सी ब्रांच है जो डील करती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ, तो हमारे पास है IT मैनेजमेंट वाली ब्रांच, ठीक है जी। आगे है मिशन रेफर्स टू क्या है, अ कंपनी ऑब्वियस पर्पस, जो मिशन होता है कंपनी के ऑब्वियस पर्पस के साथ एसोसिएट होता है, लिंक्ड होता है। आगे है कि पॉलिसीज शुड भी, हमारी जो कंपनी की पॉलिसीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। अच्छा, कौन सा मीडियम है जो कि यूज़ करता है हाइपरलिंक्स और URL, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, तो ये हमारे पास है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। ई बुक्स जो हमारे पास होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे है विच मैनेजमेंट फंक्शन मॉनिटर परफॉर्मेंस, तो वो कंट्रोलिंग का फंक्शन है। अगला MCQ है केबल ब्रॉडकास्टिंग इनेबल करती है जनाब सब्सक्रिप्शन चैनल्स को। अगला MCQ है कि कम्युनिकेशन मैनेजर ऑर्गेनाइज करते हैं किस चीज़ को, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, क्राइसिस कम्युनिकेशन को। ये इंपॉर्टेंट आपका MCQ है कि कम्युनिकेशन मैनेजर किस चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्राइसिस मैनेजर को, कम्युनिकेशंस को। आगे है कि मीडिया ऑडिटिंग प्रोवाइड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन, मीडिया की जो ऑडिटिंग होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन। अच्छा जी, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, द इंटरनेट यूजेस विच प्रोटोकॉल, इंटरनेट IP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। अच्छा जी, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कार्ड
ऑपरेशन मैनेजमेंट को हम क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अगला कि कौन सा फंक्शन है जो कि फर्स्ट इन मैनेजमेंट में आता है, तो वो सी है, प्लानिंग। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट मैगजीन इज स्पोर्ट्स मैगजीन। अगला एमसीक्यू है, द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल। आगे के पब्लिशिंग टुडे इंक्लूड्स वेबसाइट, ब्लॉग्स और डिजिटल सिस्टम पे। इस दौर में ये तीनों प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहे हैं, तीनों साइट्स यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा कंट्रीब्यूटर है जो कि अप्लाइड किया जाता है साइकोलॉजी टू मैनेजमेंट। तो किसने किया था, बल्कि किसने कंट्रीब्यूट किया था, वो है वाल्टर स्कॉट। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका, मिड टर्म में कई मरतबा ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। आगे है कि मैनेजर्स मस्ट रिटेन इन द फेथ ऑफ ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, यानी मैनेजर ने रिटेन करना है फेथ एम्प्लॉयज़ का, फंडर्स का और स्ट्रक्चर्स का। ठीक है जी, तीनों आएंगे। लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि ईएमएम मेनली हेल्प्स एडवर्टाइजर्स थ्रू ऑल ऑफ दीज, यानी मीडिया एवेल्यूशन के थ्रू भी, बेंचमार्किंग के थ्रू भी और मॉनिटरिंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मेरी 11 मिनट की वीडियो हुई है जिसमें 2 से ढाई मिनट का मेरा इंट्रोडक्शन भी था। अब मैंने आपको 8-9 मिनट में ये लेक्चर नंबर 1 के सारे एमसीक्यूज कवर करवा दिए जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो ये इन नोट्स का फ़ायदा है। अब मैं तो आपको पढ़ के भी सुनाता रहा, समझाता भी रहा। अगर आप खुद करेंगे तो आपका 7-8 मिनट का काम है, 5 मिनट का, कि आप ये सारे लेक्चर को देख लें एक मरतबा से। अच्छा, पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिफाइन करना है मैस मीडिया को। ये वीडियो को पॉज करके आप इनको देख लें और अच्छे तरीके से अपने जहन में बैठा के याद कर लें। ठीक है जी। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड के दरमियान क्या फ़र्क है? इंटरनेट में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स। लेकिन वर्ल्ड वाइड में क्या होता है, लिंक डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, आगे ये 3 और शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको भी देख लें। और फिर ये 3 हमारे पास हैं, इसके टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं। तो ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपने बताने हैं। इसको भी वीडियो को पास करके आप देख लें। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है, इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेट इन मॉडर्न मीडिया। ये अक्सर नोट्स आ जाते होते हैं इस तरह के। और फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिकेशन मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, ये था हमारा बल्कि एक और इसका लेक्चर रह गया है, तो बल्कि इसका क्वेश्चन रह गया है। तो ये भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। अच्छा जी, अब हम मीडिया स्ट्रेटजी को पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा थोड़ा सा छोटा है, तो ये जल्दी कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर स्टूडेंट्स आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं, क्योंकि आपने कभी भी इस तरह के नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के नहीं देखे होंगे, अगर आपने हमसे बाय नहीं किए पहले, तो अगर आपको नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। स्क्रीन पे आपको नीचे शो हो रहा है नंबर, और ये हर पीडीएफ के हर पेज पे ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मीडिया स्ट्रेटजी है, तो मीडिया स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हाउ एडवर्टाइजिंग मैसेज आर डिलीवर टू कंज्यूमर। इसे हम कहेंगे मीडिया स्ट्रेटजी। हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी कि हम कंज्यूमर्स तक अपने मैसेज को पहुंचा सकें। तो ये आइडेंटिफाई करना है टारगेट ऑडियंस को, और फिर अंडरस्टैंड करना है ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स को, और फिर उनके लिए सूटेबल मीडिया चैनल, यानी फेसबुक पर आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो फेसबुक आप यूज़ करेंगे, इंस्टाग्राम यूज़ करेंगे, या यूट्यूब को यूज़ करेंगे, या टिकटॉक को यूज़ करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने सूटेबल मीडिया चैनल उसके लिए सिलेक्ट करना है और डिलीवर करना है मैसेज को इफेक्टिवली। अब मॉडर्न मीडिया स्ट्रेटजी यूज़ एन इंटेग्रेटिंग मार्केट कम्युनिकेशन, यानी जो आजकल यूज़ हो रही है वो आईएमसी की अप्रोच यूज़ हो रही है, जिसमें मल्टीपल चैनल कंबाइन किए जाते हैं। आगे है इंटरटेनमेंट एजुकेशन प्रोग्रामिंग। तो ये इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं, डेफिनेशन लिखी हुई है मीडिया स्ट्रेटजी की, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। और स्टेप 1 हमारे पास है मीडिया स्ट्रेटजी में, वो थिंक इट थ्रू है। इसमें हमने अपने एनालाइज करने गोल्स को, रिसोर्सेज को, ऑडियंस को, स्ट्रेटजी को बिफोर एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके यहाँ लिख दिए गए। और क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाट मस्ट अचीव्ड, हु मैटर्स मोस्ट, व्हाट डज द ऑडियंस बिलीव, हु सपोर्ट और अपोज अस, व्हाट शुड मीडिया आउटरीच अकॉम्प्लिश, हाउ विल सक्सेस बी मेजर्ड। तो ये आपका था इसमें।
स्टेप 2 राइट इट डाउन है, और फिर स्टेप 3 बिल्ड योर ओन प्लान है, और थर्ड फोर्थ हमारे पास जो स्टेप है वो है एक्सपेक्ट टू अनएक्सपेक्टेड। तो स्टेप 5 है ऑलवेज इवेल्युएट, और आखिरी स्टेप है बिल्ड योर ड्राफ्ट मीडिया प्लान। तो इसके हम अब शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। वैसे इसके 25 एमसीक्यूज ज़्यादा हैं, चलिए जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं करवा देता हूँ, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, मीडिया स्ट्रेटजी जो है मेनली फोकस करती है डिलीवर करने के लिए मैसेज टू कंज्यूमर, और इंटेग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन आजकल में दौर में यूज़ होती है, जिसमें मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स को यूज़ किया जाता है। आगे है कि इंटरटेनमेंट एजुकेशन प्रोग्रामिंग इज़ मेनली यूज टू चेंज ऑडियंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ठीक है, ये मैंने आपको पैराग्राफ मिस करवाया था, लेकिन इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकता है। आगे कौन सा स्टेप ऑफ मीडिया स्ट्रेटजी है जो कि एम्फसाइज करता है ब्रेनस्टॉर्मिंग बिफोर एक्शन? तो वो हमारे पास है थिंक इट थ्रो। इसमें क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को, वीकनेस को, ऑडियंस की, और कंपेन गोज बिफोर एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, जो रिटर्न मीडिया प्लान होता है वो क्या हेल्प करता है हमारी मेनली मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्केड्यूल्स। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेप 3? तो अल्टरनेटिव मीडिया है। और स्टेप 3 हमारे पास क्या था, अब मुझे भी भूल गया है। वैसे उसमें क्या होता है, इंक्लूड गोल्स, पार्टनर्स, टाइमलाइन, बजट एंड फॉलो अप, नॉट अल्टरनेटिव मीडिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि मीडिया कवरेज मेनली हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन बाय सपोर्टिंग कैंपेन गोल्स। नेक्स्ट हमारे पास है विच फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग मीडिया स्केजुअल्स। हमारे पास है हॉलीडेज और वेकेशन को आपने मद्देनजर रख के मीडिया के स्केजुअल को बनाना है। आगे है द पर्पज ऑफ द बेंच मार्क इज टू इवेल्युएट कंपेन प्रोग्रेस। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था आपका। आगे है कि ए एम इज जनरली व्यूड एज डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। ठीक है, अल्टरनेटिव मीडिया जनरली देखा जाता है डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया। आगे है कि कौन सा फैक्टर है जो कि एसोसिएट करता है क्रिटिसिज्म ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया? तो हमारे पास है प्रॉफिट मोटिव। नेक्स्ट हमारे पास है, तो अर्न मीडिया इज डिस्क्राइब्ड एज बी कॉस्टली डिस्पाइट नॉट बीइंग पेड और एडवर्टाइजिंग। तो थोड़ा सा नोटिफिकेशंस के लिए मैं आपसे माजरत करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू स्टेप 5? इसको आप छोड़ दें। द कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप में लेड टू इकोनॉमिक सेंसरशिप। आगे है कि एडवोकेसी जर्नलिज्म जो है वो कॉमनली किसके साथ लिंक्ड करती है? तो वो करती है जनाब अल्टरनेटिव मीडिया के साथ लिंक। आगे है कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि इंक्रीज करती है बिजनेस ग्रोथ को ज्योमेट्रिकली? तो वो है हमारे पास इम्प्रूविंग ऑल 3 मार्केटिंग फैक्टर्स। आगे एमसीक्यूज है कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ड्यूरिंग कैंपेन रिक्वायर प्रिपेयर्ड रिस्पॉन्सेज एंड रिहर्सल। आगे है जे कि स्मॉलेस्ट जो इम्पोर्टेंट ऑडियंस इज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग थिंकिंग एंड प्लानिंग स्टेज। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। अगला है कि विच कंपोनेंट में रिक्वायर फ्रीलांसर्स? तो वो है मीडिया आउटरीच वर्क। मॉनिटरिंग कवरेज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर मैसेज इफेक्टिवनेस। अगला एमसीक्यूज है कि कौन सा मीडिया टाइप है जो कि स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है अल्टरनेटिव मीडिया के? तो वो है इंटरनेट। मीडिया प्लान शुड बी डेवलप्ड बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द इवेंट डेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये भी आ सकता है एमसीक्यूज बन के कि मीडिया प्लान शुड बी डेवलप बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द इवेंट डेट, या विदाउट डेडलाइन, या जो भी इसमें आपका ऑप्शन बन के आ सकता है। आगे कौन सा फैक्टर हेल्प करता है टर्न लीनियर ग्रोथ इनटू ज्योमेट्रिक ग्रोथ? वो है हमारे पास सिमल्टेनियस इंप्रूवमेंट ऑफ ऑल मार्केटिंग फैक्टर्स विल टर्न लीनियर ग्रोथ इनटू अ ज्योमेट्रिक ग्रोथ। आगे इसका एमसीक्यूज है कि अल्टरनेटिव मीडिया कंट्रीब्यूट ऑफन कंसीडर देमसेल्व्स डिसिडेंट्स। ठीक है, आगे लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास के जो मेजर पर्पस है फॉलो अप का वो क्या है कि मीडिया इम्पैक्ट को ट्रैक करना और फ्यूचर की एफर्ट्स को भी ट्रैक करना। ये हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, और इसके यहाँ हमें 5-6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं था जितना हमारा पहला चैप्टर था, लेकिन इसमें से भी कई मरतबा
शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द मर्सीफुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार लाजमी सब्सक्राइब करें। देखिए इतने शॉर्ट नोट्स इतने अच्छे तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करके समझा रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपके, अगर लाइक्स के चैलेंज, हमने 50 लाइक्स चैलेंज पूरा किया तो इसके इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी बना दूंगा, अदरवाइज मैं इसका पार्ट 2 नहीं बनाऊंगा। ठीक है। तो अगर आपका पेपर आज है या कल है या सुबह है या जिस वक्त भी है, 2 घंटे बाद है, 5 घंटे बाद है, तो आप इन नोट्स को परचेज़ कर लें। इंशाल्लाह आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ पार्ट 2 मेरे लिए बनाना तो उसमें मैं आपको लाजमी इसको करवाऊँगा। ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।